नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन? रहेगा शानदार या खड़ी करेगा परेशानी? कैसी रहेगी सेहत और कैसे होंगे रिश्ते? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब बरसेंगे करोड़ों रुपए? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? 12 राशियों के लिए साल 2025 का भविष्यफल अब एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लगातार हम अलग अलग राशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि 2025 राशियों के हिसाब से आपका कैसा बीतने वाला है। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभू। वृश्चिक राशि के बारे में बातचीत करेंगे। 2025 ओवरऑल कैसा देख पा रहे हैं आप? देखिए, 2025 का वर्ष अगर शुरुआती दौर को छोड़ दिया जाए, यानी कि शुरुआती 3 महीनों को अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत समय है। यह वर्ष बहुत बड़ी शुभता लेकर आ रहा है, बहुत बड़े शुभ संकेत को इशारा दे रहा है और इनके जीवन में, वृश्चिक राशि के जीवन में, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़े शुभ परिवर्तन लेकर के यह नववर्ष आ रहा है इनके जीवन में। तो संकेत मिल चुका है कि वृश्चिक राशि वालों का 2025 काफी ज्यादा खास और खुशियों भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से जान लेते हैं कि कैसा बीतेगा ये पूरा साल। देखिए, 2025 का वर्ष जो है स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए खुशबू जी, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर पिछले वर्ष में दुर्घटना इत्यादि का शिकार हुए थे या आर्थिक रूप से स्वास्थ्य पीड़ा मिलने की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई थी, तो यह 2025 का वर्ष आपको शुभता देता हुआ दिखाई दे रहा है। बीमारी में जो है आपको वो है कमी आएगी और आपको साथ ही साथ दवाओं का कम सहारा इस वर्ष लेना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 आपका काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि वो लगातार जो ट्राई कर रहे थे नौकरी की, क्या इस साल उन्हें नौकरी मिल सकती है? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, अगर विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष अद्भुत रहने वाला है। इस वर्ष अगर विदेश से जुड़े हुए, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ फैसले आपके रुक रहे थे, विवादित हो रहे थे या रुकावट आ रही थी, तो उसमें पूर्णता मिल सकती है, उसमें शुभता मिल जाएगी। और साथ ही साथ विशेष रूप से अगर देखा जाए, वह लोग जो खास करके नौकरी की तलाश कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, विफलता लगातार मिल रही थी, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उसमें भी शुभता मिल जाएगी। आपका सिलेक्शन इस वर्ष जो है एक अच्छे स्थान पर हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा बीतने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए काफी खास बीतने वाला है 2025। लेकिन क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए इसी तरह की खुशखबरी लेकर आ रहा है 2025? क्या कहेंगे? देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशबू जी देखा जाए तो यह वर्ष जो है मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। मिला जुला अभिप्राय ये कि इस वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन का नहीं सोचना चाहिए। जिस जगह पर है आपको उसी जगह पर बने रहना चाहिए, तो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बना रहेगा। लेकिन अगर इस वर्ष आप अचानक से परिवर्तन का सोच रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन सोच रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि इस वर्ष आपको विराम लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए। नए स्थान पर अगर आप स्थानांतरण करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो आपके लिए मुसीबतें भी नया नया रूप लेकर के आ जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखाई देंगी। तो नौकरी पेशा जो लोग हैं वो परिवर्तन के बारे में ना सोचे, फिलहाल ठहर जाए। आगे बढ़ते हैं, व्यापारियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। व्यापारियों का जीवन कैसा बीतने वाला है? व्यापार कैसा रहने वाला है? देखिए, व्यापारियों के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से अगर इस वर्ष को देखा जाएगा तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अद्भुत रहने वाला है। व्यापार में वृद्धि, नए नए अनुबंध साइन होना, अगर निर्माण से संबंधित है, होटल इंडस्ट्रीज है, या फिर विशेष रूप से आप ज्वेलरी या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी इत्यादि का, या मेटल से, फ्रेश मेटल से संबंधित आपका रोजगार है, तो आपको अत्यंत शुभता यहाँ पर मिल रही है। आपके लिए व्यापार में बढ़ोतरी और आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनता हुआ 2025 के वर्ष में दिखाई दे रहा है खुशबू जी। तो व्यापारी जल्दी से
खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए 2025 काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है, कई सौगात उनको मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं और लव बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अगर वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आचार्य जी इस साल उन्हें शादी करनी चाहिए? देखिए, अगर शादीशुदा जीवन के लिए देखा जाए या फिर जो है ख़ास करके जो आपने प्रश्न किया कि अगर आप लव लाइफ में हैं और आप अगर विवाह के लिए सोच रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि आपको विराम ले लेना चाहिए। अभी आपको अपने पार्टनर को और समय देना चाहिए और पार्टनर को और करीबी से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वर्ष अगर आप छोटे समय में किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिए हैं या कर ली हैं, तो आपको जल्दी ही धोखा मिल सकता है, धोखे की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अपने पार्टनर को और परख लें तो आपके लिए बेहतर होगा अभी। तो लव रिलेशनशिप वालों को थोड़ा-सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अभी जल्दबाज़ी करना उनके लिए हानिकारक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ़ में जो है कपल्स उनके बारे में। मैरिड लाइफ़ में जो कपल्स हैं उनका 2025 कैसा बीतने वाला है? अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो इस साल उन्हें सफलता मिलेगी या फिर नहीं? देखिए, मैरिड लाइफ में देखा जाए तो अगर खास करके दो पहलुओं में इसको बांट लिया जाए, पहला उनका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा उनका संतान पक्ष का जीवन। व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए उनके पति पत्नी के रिश्ते में, तो माता पिता या भाई बहनों के हस्तक्षेप से रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, एक दूसरे के प्रति जो है विरोध की भावना आएगी और साथ ही साथ जो है आपके पार्टनर का अहम जो है आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं समाप्त करता हुआ इस वर्ष दिखाई दे रहा है। यानी कि उनके व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा वर्ष यह नहीं जाने वाला है। लेकिन संतान पक्ष के लिए अगर देखा जाए, जो कपल जो जोड़े जो है संतान प्राप्ति को लेकर के बड़े इच्छुक थे और बड़ा प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ न कुछ रुकावट आ जा रही थी, तो इस वर्ष उनके घर में उनके आंगन में नौ किलकारियां गूंज सकती हैं। खुशबू जी। तो काफ़ी कुछ ख़ास लेकर के आ रहा है 2025 वृश्चिक राशि वालों के जी। लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि अभी भी कहीं-कहीं पर परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, तो कुछ उपाय बता दीजिए ताकि इन परेशानियों से ये वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वो आराम से, आसानी से पार कर सकें उसे। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप व्यापार में हैं, आप व्यक्तिगत जीवन में हैं, पर्सनल लाइफ में हैं, किसी भी जीवन में हैं और अक्सर आपके जीवन में भ्रम जो है आपके जीवन की दिशा बदल देता है या आपके लिए मुसीबतें खड़ा कर देता है, तो रोज़ प्रातःकाल स्नान करने के बाद थोड़ा-सा गुलाब जल, थोड़ा-सा आपको गंगा जल हथेली पर ले लेना है। 1 बूँद, 2 बूँद गुलाब जल ले लीजिए, 1-2 बूँद गंगा जल ले लीजिएगा और ले करके आप विशेष रूप से यहाँ पर माँ भगवती को स्मरण करते हुए, माँ गायत्री का स्मरण करते हुए आप गायत्री मंत्र का पाठ करिए और उसके बाद आप फ़ोरहेड पर लगा लीजिए। फ़ोरहेड पर लगा लेने से आपके जीवन में भटकाव कम होगा, आपका चारित्रिक दोहन कोई नहीं कर पाएगा, मानसिक दोहन कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है या फिर क्या कुछ परेशानियाँ लेकर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किन उपायों से जीवन जो है वो आसान वृश्चिक राशि वाले अपने लिए बना सकते हैं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।